Hello, hi, this is Dr. M.S. Kamar from Indraprastha Apollo Hospital in New Delhi. I want to tell you something about daytime sleepiness. Now, if you have excess daytime sleepiness, means आप कहीं बैठे हुए हैं, कहीं पब्लिक प्लेस पे बैठे हुए हैं या टीवी देख रहे हैं, कुछ मैगजीन पढ़ रहे हैं, तो आपको बीच में नींद आ रही है, या अगर इफ यू आर टॉकिंग विद द फैमिली मेंबर्स और कोई नोटिस करता है कि आप बातें करते करते भी थोड़ी थोड़ी नींद में हैं, तो ये एक डे टाइम स्लीपीनेस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है. सो ये वी हैव टू सी व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डे टाइम स्लीपीनेस बिकॉज इट कैन बी सीरियस ऑल्सो. द कॉमनेस्ट कॉजेज फॉर डे टाइम स्लीपीनेस, ऑफ कोर्स वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डे टाइम स्लीपीनेस अगर आपको रात को सोए नहीं, अगर आप रात को 4 बजे तक टीवी के आगे बैठे हैं या लैपटॉप के आगे बैठे हैं या इंटरनेट देख रहे हैं, whatever you're doing, if that is consuming the normal sleep time in your case, then obviously will not be linking it to daytime sleepiness, क्योंकि आपकी नींद पूरी ही नहीं हुई, या आप जेट लैग में हैं, कहीं से लंबा ट्रैवल करके हैं, या आप नाइट शिफ्ट का काम करते हैं, शिफ्ट वर्कर्स हैं, तो उस सिचुएशन में डे टाइम स्लीपीनेस और वजहों से भी हो सकती है. लेकिन जो डिजीजेस डे टाइम स्लीपीनेस, एक्सेसिव स्लीपीनेस करती हैं, उनमें स्लीप एपनिया सबसे कॉमन और सबसे इंपॉर्टेंट है. एक उसी का ही बंधु है अपर एयरवे रेजिस्टेंस सिंड्रोम, जिसमें के अराउजल थ्रेशोल्ड बहुत कम होता है और उसमें भी डे टाइम स्लीपीनेस रहती है. फिर एक कंडीशन है जो कि रिलेटिवली अनकॉमन होती है, उसको कहते हैं हम नार्कोलेप्सी. एक और कंडीशन होती है इडियोपैथिक हाइपरसोम्निया. ये सारी डिजीजेस जो हैं, ये हम क्लिनिकली पेशेंट को असेस करके पूरी हिस्ट्री से पता करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन से पता करते हैं. फिर जब हमें जरूरत पड़ती है तो हम या तो स्लीप स्टडी करते हैं, नाइट स्टडी, और एक डे टाइम टेस्ट होता है जिसको हम मल्टीपल स्लीप लेटेंसी टेस्ट कहते हैं, MSLT. उससे हमें डिफरेंशिएट करने में मदद मिल जाती है कि नार्कोलेप्सी है या कि इडियोपैथिक हाइपरसोम्निया है. सो ये सारे कॉज हैं जो कि डे टाइम स्लीपीनेस हमारी बढ़ाते हैं, और उनको डायग्नोज करना बहुत जरूरी है क्योंकि ट्रीटमेंट अलग अलग है सबकी. सो दिस इज समथिंग व्हिच यू शुड keep in mind, and whenever you have these symptoms, you must consult your sleep specialist so that you can be properly diagnosed and properly treated. Thank you.